हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र लेखन का महत्व जानें। पत्र लेखन भी एक कला है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों में संपर्क बनाए रखने के लिए इससे अच्छा साधन हो नहीं सकता। पत्र लेखन जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। शिक्षित अशिक्षित सभी के जीवन में पत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरे लोगों से संपर्क साधने का यह सबसे प्राचीन और उपयोगी साधन है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पत्र लिखते समय बरती जाने वाली सावधानियां। पत्र की भाषा विषय अनुकूल हो, उसमें अनावश्यक विस्तार ना हो। पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता व पद का ध्यान रहे। पत्र में नाम व पता साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाए। प्रार्थना पत्रों की भाषा विनम्र होनी चाहिए। शिकायती पत्रों की भाषा संयत होनी चाहिए। व्यावसायिक पत्रों की भाषा नपी तुली हो। सभी पत्रों में अभिवादन का उल्लेख अवश्य हो। तो बच्चों, पत्र एक कला है। जब हम पत्र लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि वह सामने वाले को समझ आ जाए। जब भी पत्र लिखे तो ध्यान रहे कि पत्र विषय के अनुसार ही होना चाहिए और पत्र छोटा होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं पत्रों के प्रकार। पत्रों के अनेक रूप हैं। प्रमुख रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है बच्चों? ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, संपादकों, व्यापारिक संस्थानों के अधिकारियों या दुकानदारों को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं एक एक करके पत्रों के उदाहरण। सबसे पहले औपचारिक पत्र के उदाहरण। आइए पढ़ते हैं। पहला पत्र, प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, गांधी बॉल अकेडमी, फतेहपुर। सबसे पहले पत्र में हम लिखते हैं पता, उसके बाद विषय, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। आगे लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 4 से आपके विद्यालय का छात्र हूँ। इस वर्ष मैंने कक्षा 6 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण चंडीगढ़ हो गया है। मुझे भी उनके साथ जाना होगा। चंडीगढ़ के विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बना दें, जिसमें मेरी शैक्षणिक तथा खेलकूद संबंधी समस्त योग्यताओं एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया गया हो। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी आकाश वर्मा, कक्षा 7वीं अ, तिथि 30 मार्च। बच्चों, ध्यान रखें कि जब आप पत्र लिखेंगे तो आप दिनांक वही लिखेंगे जब आप पत्र लिख रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं दूसरा पत्र, विद्यालय में पुनः प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, गार्गी कन्या पाठशाला, मुरादाबाद, महोदया सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 7वीं कक्षा की छात्रा थी। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कासगंज होने के कारण मुझे विद्यालय छोड़ना पड़ा था, परंतु कासगंज में कोई अच्छा विद्यालय न होने के कारण पढ़ाई का कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। इसलिए मैं अपने पुराने एवं प्रतिष्ठित विद्यालय में पुनः प्रवेश लेना चाहती हूँ।
मैं अपनी कक्षा में पढ़ाई में ही नहीं अपितु खेल कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आगे रही हूँ। मैं यहाँ अपने ताऊ जी के पास रहूंगी और पहले की भांति विद्यालय के गौरव को और ऊंचा उठाने का प्रयास करूंगी। आशा है आप मुझे 7वीं कक्षा में पुनः प्रवेश देकर अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या सरिता मिश्रा। अगला उदाहरण है प्रधानाचार्य को विलंब शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, मदर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, कोलकाता महोदय। सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी को गत 6 मास से वेतन नहीं मिला था। वे जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसमें हड़ताल चल रही थी, इसलिए मैं विद्यालय का मासिक शुल्क जमा नहीं करा सका था। अब पिताजी को वेतन मिला है तो मैं शुल्क जमा करा रहा हूँ। महोदय, मेरे शुल्क में विलंब शुल्क के 500 रुपये और जोड़ दिए गए हैं, जिसे देने में मैं असमर्थ हूँ। मैंने कक्षा अध्यापक को शुल्क न जमा करा सकने के विषय में बता दिया था, अतः विलंब शुल्क माफ करने की कृपा करें। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य आदेश कुमार, कक्षा 7C। तो बच्चों, ये थे कुछ उदाहरण औपचारिक पत्र के। आइए पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र के उदाहरण। पहला, छोटे भाई को व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पत्र। विनायक पार्क, दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली। दिनांक आप वही लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। प्रिय गौरव, खुश रहो। कल ही पूज्य मम्मी का पत्र मिला। उन्होंने तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में चिंता प्रकट की है। लगता है तुम स्वास्थ्य की ओर से लापरवाह हो गए हो। गौरव, क्या तुम नहीं जानते कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि तुम रात को देर तक टीवी देखकर सुबह 10 बजे सोकर उठोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य तो बिल्कुल चौपट हो जाएगा। माना कि तुम्हें ग्रीष्म अवकाश का पूरा आनंद उठाना है, परंतु अपने व्यायाम का अभ्यास मत छोड़ो। व्यायाम से शरीर में चुस्ती तो आती ही है, साथ ही रक्त का संचार भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य अच्छा रहे तो पढ़ाई में भी मन रमता है। मुझे उम्मीद है कि यह पत्र पाने के पश्चात तुम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाओगे तथा नियमित रूप से व्यायाम करने लगोगे। तुम्हारा अग्रज हिमांशु। अगला पत्र है अपने मित्र को विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए पत्र। 215 राजनगर, गाजियाबाद, 3 मार्च। प्रिय मित्र मोहित, सप्रेम नमस्ते। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। तुम हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव के विषय में जानना चाहते हो, अतः मैं तुम्हें उसी विषय में बता रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति 23 फरवरी को विद्यालय का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उस दिन विद्यालय की साज सज्जा देखते ही बनती थी। इस अवसर पर एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था, जिसका उद्घाटन हमारे क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री हमारे मुख्य अतिथि थे। वे ठीक समय पर कार्यक्रम में पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उनका फूलों से स्वागत किया व छात्राओं ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने तो समा ही बांध दिया। वीर अभिमन्यु नामक नाटक ने सर्वाधिक प्रशंसा पाई। मैंने भी कविता पाठ किया और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने के पश्चात प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए। भाषण के पश्चात कार्यक्रम समाप्त हो गया। शेष अगले पत्र में। तुम्हारा अभिन्न मित्र शरद। आइए बच्चों पढ़ते हैं आखिरी पत्र। अपने चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र। 15 कीर्ति नगर, जयपुर, 25 जुलाई।
आदरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श। कुशलता की सुमंगल कामनाओं से पत्र आरंभ कर रहा हूँ। अपने जन्म दिवस के दिन मुझे आपके द्वारा भेजा गया बधाई पत्र तथा अनमोल उपहार प्राप्त हुआ। रंग बिरंगे कागजों में लिपटा वह प्रेम उपहार खोला तो प्रसन्नता की सीमा न रहे। हिंदी शब्दकोश। जन्म दिवस पर इससे खूबसूरत और शिक्षाप्रद उपहार दूसरा नहीं हो सकता। हिंदी विषय का अध्ययन करते समय प्रायः कठिन शब्दों के अर्थ समझने में कठिनाई आती थी, जिसका समाधान अब यह शब्दकोश करेगा। चाचा जी, आपकी इस प्रेमपूर्ण भेंट के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। पूजनीय चाची जी को चरण स्पर्श, आपका भतीजा मयंक। तो बच्चों, आपने पढ़ा उदाहरण अनौपचारिक पत्रों का। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।